नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन। और पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से हम बात आज करेंगे किसानों की, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने आगे की रणनीति का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ वार्ता के लिए भी 8 तारीख का दिन मुकर्रर है। इसके बावजूद क्या कोई ऐसा रास्ता निकल पाएगा जहां पर हम ये कह पाएं कि हाँ, सहमति बन गई? बहुत मुश्किल है। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। किसानों की तरफ से बैठक की गई, आगे की रणनीति का ऐलान कर दिया गया है। सुनिए योगेंद्र यादव को। कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 एक्सप्रेस वे हैं, इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। अब इस पूरे मसले को लेकर अभय चौटाला का भी स्टेटमेंट सामने आया। मुझे लगता है कि लगातार इसको लिंगर ऑन करके आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश बीजेपी की तरफ से रची जा रही है। लेकिन जब भी कभी बातचीत हुई और उस बातचीत में सरकार की तरफ से जब लिंगर ऑन करने की कोशिश करी गई, तो फिर लोगों में, खास करके खेती वर्क करने वाले में, इस बात को लेकर के और ज़्यादा गुस्सा पैदा हुआ और बॉर्डर पे लोगों की संख्या बढ़ी। एक बार अब राकेश टिकैत को भी सुनिए। चंडीगढ़ में एक तो खट्टर भी गड़बड़ कर रहा बहुत, शुगर मिल के इशू हैं, यहाँ पे खाद पानी भी महंगा हो गया। इससे भी तो हिसाब किताब लेना, इसने लाठी बजाई, करेंगे इससे भी हिसाब किताब, बहुत इशू है इनके भी। जी, तो चंडीगढ़ की बारी है, ये कहना है राकेश टिकैत का। 3 खास मेहमान पॉलिटिकल पंचायत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिलवाते हैं आपको, उसके बाद पॉलिटिकल पंचायत की शुरुआत करते हैं। प्रवीण अत्री जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है अत्री जी आपका। अमरदीप बराड़ साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से, अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और महंत जसवीर दास जी किसान नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जसवीर जी। प्रवीण अत्री जी, सबसे पहला सवाल ज़रा आपसे करना चाहता हूँ आज मैं। अब एक और दौर की बैठक होगी, लेकिन जिस तरीके से किसानों ने अपना अप्रोच बता दिया है कि आप जब तक 3 कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करते हैं, वापस नहीं लेते हैं, तब तक किसी भी तरीके से बातचीत सार्थक हो ही नहीं सकती है, तो ऐसे में तो रास्ता बचता ही नहीं है। ये अगली वार्ता भी बेनतीजा ही खत्म होगी फिर। देखिए, ऐसा है साकिब, जिस तरह से आपने किसान संगठन के नेता के बयान का जिक्र किया, मैं यहाँ पे सरकार की सोच की बात करूंगा। ये सरकार जिसका जीवन का मूल मंत्र किसान कल्याण है, हमारे मुख्यमंत्री जी के जीवन का मूल मंत्र किसान कल्याण, किसान इससे सुरक्षित रहे, इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है देश के प्रधानमंत्री भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री। और कोई भी वार्ता, कोई भी संवाद जब किसी मुद्दे पे होता है, आप भी जानते हैं, हर मुद्दे का हल संवाद से निकलता है, लेकिन जो ताली है वो एक हाथ से नहीं बनी। जिस तरह से साकेत जी आप लगातार इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, और हर चर्चा में कहीं ना कहीं इस बात का भी हमने बातचीत की कि जिन विषयों को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था, उन विषयों, उन आशंकाओं को निवारण के लिए जब सरकार ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दे दिया, तो मुझे लगता है कि किसान आंदोलन वहां पे समाप्त हो गया। क्योंकि किसान भाइयों ने जो आशंकाएं प्रकट की थी, जिन आशंकाओं के लिए आंदोलन शुरू किया था, सरकार ने कहा ठीक है, आपकी इन आशंकाओं का निवारण सरकार करेगी। अच्छा, उसके बाद विशुद्ध रूप से अत्री जी, एक राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक इसलिए कह रहा हूं, देखिए साकेत, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का विरोध लगातार किया जा रहा है संगठन के नेताओं के द्वारा, और संगठन के नेता ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से किसान की जमीन चली जाएगी। मैंने आपसे चर्चा में पहले भी ये सवाल किया था, दोबारा फिर दोहराता हूं कि पंजाब के अंदर 2007 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट हूबहू लागू है, आज तक वहां किसान की जमीन क्यों नहीं गई? और जो किसान भाई, जो नेताओं ने उनको सवाल का जवाब आंदोलन के रास्ते पे डाला, वो एक सवाल कर लेते कि पंजाब से तो ये आप एक्ट जो है खत्म करवा देते। प्रवीण, तो ये अभी भी चल रहा है। एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जब सरकार संशोधन को तैयार है, जब सरकार ये कह रही कि आपकी जो भी
मुद्दे दर मुद्दे आप चाहते हैं, हम उस पर बातचीत के लिए भी तैयार हैं और हम संशोधन के लिए भी तैयार हैं, तो कानून क्यों नहीं वापस ले लेते? जब आप लोग इतने सारे अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं तो उन अमेंडमेंट्स के बदले आप कानून ही खत्म कर दीजिए, उसके बाद किसानों के साथ बैठ जाइए और बैठ करके एक कानून बना लीजिए। देखिए साकेत, अगर मैं आपके तर्क को मान के चलता हूं तो हमें देश का संविधान भी खत्म करना पड़ेगा। देश के संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं साकेत जी, तो आपके तर्क को मानते हुए तो हमें संविधान खत्म कर देना चाहिए, नया संविधान लिखना चाहिए। साकेत जी, आप इस बात को समझें, किसान भाइयों ने जो आशंकाएं प्रकट की थी, उन आशंकाओं के निवारण के लिए सरकार जब तैयार हो गई तो मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई मुद्दा बचा है, क्योंकि किसान भाइयों ने जब ये कहा कि साहब एमएसपी खत्म हो जाएगी, हालांकि इन 3 कानूनों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार ने फिर भी कहा कि ठीक है, हम आपको लिखित आश्वासन देते हैं कि एमएसपी चालू रहेगी। मेरा केवल इतना कहना है कि जो आशंकाएं थी, आशंकाओं का निवारण हो गया, उसके बावजूद भी आंदोलन। अब यहाँ पे एक बात और कहूंगा, देखिए योगेंद्र यादव जैसे नेता जो किसानों को बार बार डरा रहे हैं कि आपकी जमीन चली जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। साकेत, आपको भी याद होगा, मैं आपके साथ चर्चा में भी था, जिस वक्त सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, यही वो लोग थे जिन्होंने ये कह के डराया कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको कैंपों में बंद कर दिया जाएगा। आपको याद होगा, क्या किसी भाई की नागरिकता गई? क्या किसी को कैंपों में बंद किया? सच्चाई आपके सामने है। वही स्थिति यहाँ पे हो रही है, ठीक है, फैलाया जा रहा है। ठीक है, जरा जसवीर जी के पास चलते हैं, किसान नेता के पास चलते हैं। जसवीर जी, फिर तो नवे दौर की बैठक का क्या फायदा, जब आप लोग इस बात पर अड़े हुए हैं, आप ये साफ कर चुके हैं कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होगा कि बातचीत सार्थक हो ही नहीं सकती है। सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि संशोधन के लिए वो तैयार है, निरस्त तो वो करने से रही। मैं आपको एक पूछना चाहूंगा, मेरे को पता नहीं चला जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता का नाम क्या है? प्रवीण अत्रे। नाम बताएंगे? प्रवीण अत्रे। हाँ जी, प्रवीण अत्रे जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप असली किसान हैं भी कि नहीं है? आप कहते हैं ये बिल सही है, सही है। अभी एपीएमसी के ऊपर आपकी मध्य प्रदेश की सरकार, जो चोरी की हुई सरकार है, 50-50 करोड़ के एमएलए खरीद के आपने वहां सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में क्या हुआ एपीएमसी से? 300 किसानों के साथ ठगी हुई है, 300 किसान ठगे गए हैं। आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप अपनी जो खाई हुई राजनीति है उस पे आकर डिबेट करने लग जाते हैं। असली किसान तो आप लग नहीं रहे। हमने वही जो आपने 3 लाख, आप कह रहे थे 3 लाख किसान आया है, हमने बस रोकी थी, हमने बस रोकी थी। पहले अब मेरी सुन लीजिए, ये मत कीजिए, सुन लीजिए फिर जवाब देना। हमने बस रोकी और बीजेपी वालों ने दिहाड़ी पे लेके आए हैं, ये जवाब दिया था उन्होंने। आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है जो 300 किसानों के साथ ठगी हुई है, उसका जवाब बताओ। क्या है आपके पास जो कह रहे हैं कि ये एपीएमसी कानून ठीक है? ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि ये कानून ठीक नहीं है तो आप वापस क्यों नहीं ले रहे? आप बात कर रहे हो संविधान की, संविधान आपने खराब किया है, संविधान में आपने साथ साथ कुछ चेंज किया। पहले की सरकारों ने क्या किया था? अगर इतना ही संविधान की आपको फिक्र हो तो क्यों आप ऐसा कानून लेके आए जिससे जनता ही रोए? जरा जवाब ले लेते हैं जसबीर जी, और उसके बाद बराड़ साहब तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। प्रवीण जी, देखिए जसबीर जी, किस किसान संगठन के नुमाइंदे हैं तो ये जानना चाहूंगा साकेत जी, अगर आप बता दें मुझे। मैं किसान यूनियन एकता का नुमाइंदा हूँ जी। अच्छा ठीक है, अब सुनिए जसबीर जी, आपने कहा संविधान हमने खराब किया है। जसबीर जी, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी व्यक्ति साकेत भाई की चर्चा में आता है वो कम से कम अपना ज्ञान दुरुस्त करके दूंगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी 42वां संशोधन संविधान में करते हैं जब देश में इमरजेंसी लगी होती है, और वो उस इमरजेंसी के दौरान संशोधन से सेकुलर शब्द को संविधान के अंदर डालती है। खराब हमने किया या आपने किया? अब सुनिए जसबीर, थोड़ा सा देखिए, मैं ये चाहता हूं कि आप बातों को समझ ले। आपने मुझसे सवाल किया कि क्या मैं असली किसान हूं। जसबीर जी, ऐसा है, मैं स्वयं खेती नहीं करता, मेरी जमीन के ऊपर खेती जो है बटाईदार करता है, क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ, मैं स्वयं खेती नहीं करता। पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं, लेकिन मैं इतना जरूर अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे भाई, आप बोल रहा है सब कर रहा है ये, इनको यार ये तो चुप कराइए, बीच में डिस्टर्ब ना करें।
जसबीर जी, मैं केवल इतना मेरी कहना बात चाहता को हूँ चुप रहिए। कि बीजेपी जिन वालों को यही तो कानूनों का खाया आप जाता यहाँ है पे कि विरोध बोलते कर जाओ, रहे हैं। दुबकाते जाओ, दुबकाते जाओ, अरे आप भैया, बन बीच में यार तो फिर क्या साकिब भाई, चुप आप रहिए। मुझे इससे डिस्टर्बेंस हो रही है, ऐसे मुझे पता नहीं लग रहा कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं प्रवीण अत्रे जी को बोल मैं ही फिर। रहा हूँ और नहीं कोई बोल रहा है जी। हाँ तो सुनिए, फिर आप सुनिए जरा ध्यान से, अगर आप बोल रहे हैं तो सुन लीजिए। जिन 3 कानूनों का आप जसबीर जी विरोध कर रहे हैं किसान नेता होते हुए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत देश के बड़े किसान नेता थे, सभी जानते हैं। उनके सुपुत्र राकेश टिकैत ने जब ये ऑर्डिनेंस आए थे तो ये ट्वीट करके क्यों कहा था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का 27 साल का संघर्ष आज कामयाब हो गया, जो उनकी मांगे थी सरकार ने पूरी कर दी, उनकी आत्मा को सबकी श्रद्धांजलि अब मिली है, ये उन्होंने क्यों कहा था? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, राजनीतिक बातें मत का अक्सर कीजिए जिक्र यहाँ होता पे। है कि आप साहब राजनीतिक बातें कर रहे हैं, वो ये बात आप सिफारिशें अभी करते की हैं कि किसी कीजिए। सुधारों आपके मुख्यमंत्री हैं शंकर मध्य लाल गुरु प्रदेश के कमेटी शिवराज बनती सिंह है। चौहान, देखिए, अब उनका आप मुझे गृह ऐसे जिला है, बोलोगे तो वहाँ मुझे पे नहीं लगता कि 300 आप किसान किसानों के नेता हो। साथ अगर बाकी APMC किसान के नेता हो, कानून किसानों के का हित तहत चाहते हो, तो ठगी आपको हुई ये है, चर्चा वो सुननी लूटे चाहिए गए, और आप किसान उसका भाई को बताइए। सुनिए। पता लगना चाहिए कि किस तरह से आप जैसे लोग झूठ बोल के किसान भाइयों के कंधे पे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि इन कानूनों की वजह से मीडिया में किसान की जमीन चली जाएगी। आपने लगातार ये किसानों के मन की बैठक किया, 7 महीने हो चुके हैं कानूनों को लागू हुए, किस किसान भाई की जमीन गई? मुझे एक बात ठीक है, जरा- बताइए, अगर किसान भाई एक बार जरा आप दोनों को रोक रहा हूं, एक ऑप्शन मिल आप जाए, दोनों को रोक रहा हूं एक व्यवस्था बार, के अलावा अमरदीप बराड़ जी के पास व्यवस्था चलता को हूं। अपनी फसल एक दे बार सकता रोक रहा हूं है, जरा तो अपराध क्या है? आपको, एक बार रोक रहा हूं अत्रे जी आपको, और जसबीर दास जी आपको भी रोक रहा हूं। अमरदीप बराड़ साहब, इतना तो स्पष्ट हो गया है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों को लेकर के अड़े हुए हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप लोग 2-2 लाख रुपए का मरहम भी दे रहे हैं और राजनीति भी जमकर कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा, समय कम है। इस देश में भाजपा सरकार ने किसानों के भविष्य को, आंदोलन को, चिंता को कुचलने का काम किया है। ये तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। इन्होंने हल क्या किया किसानों का? किसानों की पहले दिन से यही मांग है कि ये तीनों काले कानून वापस ले लो। तो फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीखों से क्या हो जाएगा? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसान को परेशान करना है। ये चाहते हैं कि किसान परेशान होकर, दुखी होकर अपने घर वापस चला जाए। इनकी ये सोच है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनका जो पाला पड़ा है अब किसान के साथ पड़ा है। किसान पीछे हटने वाला नहीं है। किसान अपने हक लेकर घर जाएगा और भाजपा बीजेपी सरकार को किसान का हक किसान को देना पड़ेगा। और साकेत जी, आप बात कर रहे थे 2-2 लाख की, हाँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है, और हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन कुमारी सैलजा जी ने ये मांग की है कि जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए और उनके परिवार में नौकरी दी जाए। तो इसमें क्या इसमें बुरी बात है? सरकार को ऐसा करना चाहिए, ये बिल्कुल सही मांग है। अब किसान को सरकार और दुखी ना करे, बार बार तारीख पे तारीख ना दे, किसान को 1 तारीख दे और उसी पर फैसला करे। ठीक है साकेत भाई, ऐसा है, अमनदीप बराड़ भाई सबको एक थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के नेता चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, चाहे आप मुंह उठा के की बात करें, चाहे की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, जो लोग चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, वो क्या जाने किसान की परेशानी और किसानों के पास, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो राजनीति का एक बार जरा आप दोनों को रोक रहा हूं, एक बार जरा आप दोनों को रोक रहा हूं। बराड़ साहब एक सेकंड, अत्रे जी एक सेकंड, एक बार जरा जसबीर जी के पास चलते हैं। जसबीर जी, सवाल आपसे ये है मेरा कि जब सरकार ये कहती है कि आप पॉइंट टू पॉइंट बातचीत कीजिए इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर के, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, तो आप लोग पॉइंट दर पॉइंट बातचीत करने से क्यों बचते हैं? भाई साहब, हम पॉइंट दर से भाग नहीं रहे। हम, आप ये बताइए, एपीएमसी का कानून की इन्होंने बात की, अभी पिछली बार भी, पिछली जो बैठक हुई थी, 8वें दौर की जो बैठक हुई, जसबीर दास जी,
जसवीर जी, जब 8वें दौर की बैठक हुई उस दिन भी ये कहा गया, उस दिन किसान नेता जो उस बैठक में शामिल थे वो बाहर निकल के वो ये कहे कि सरकार ये चाहती थी कि पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कीजिए, लेकिन हमें चर्चा नहीं करनी, हमें कानून वापस करना है। ये क्या बात होती है? अगर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर क्यों? हम यही कह रहे हैं, चर्चा कीजिए तो सही। चर्चा करने के लिए तैयार है, पहले कानून कांग्रेस की भाषा थोड़ी, नहीं कांग्रेस की भाषा थोड़ी बोलेंगे किसान। कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। अरे आप बीजेपी की भाषा थोड़ी बोलेंगे जी, कांग्रेस की भाषा है जो राहुल गांधी की जरा किसान नेता बोल ले, किसान नेता बोलने बराड़ साहब, अत्रे जी एक बार किसान नेता को सुन लेते हैं। देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। नहीं जसवीर जी, आप जो सच्चे मैं जो जानना चाह रहा था, देखिए कौन सी भाषा बोलनी शुरू मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ जसवीर जी, एक सेकंड प्रवीण जी, एक सेकंड प्रवीण जी, एक सेकंड राजनीति करना बंद कर दीजिए। प्रवीण जी, एक हम सेकंड सवाल केवल उन लोगों से पूछते हैं प्रवीण जी, एक मीडिया में सेकंड आके कहते हैं आपने इंदिरा गांधी को उड़ा दिया, प्रवीण जी एक सेकंड, प्रवीण जी एक हम सेकंड, सवाल उन लोगों से पूछते हैं प्रवीण जी एक सेकंड, जसवीर जी, जसवीर दास जी, किसान मेरा सवाल हमारे आपसे यही किसान है। है, किसान हमारा जसवीर जी, मेरा सवाल आपसे हमारा यही है। जीवन का मूल मंत्र किसान कल्याण है। जसवीर राजनीति करना बंद कीजिए, जी, जसवीर जी, अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालिए। ठीक है जसवीर जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ अरे कि रहने दो, आपके रहने दो। आपके नेता छंद को बोलना, आपके छानने नेता को खुद बोले। इस बैठक के आप बाहर किसान निकल करके के ये दुश्मन कहते हैं हैं। कि हम आप किसानों पॉइंट टू को पॉइंट करने बातचीत के नहीं लिए करना ये चाहते, कार्य हम किया कानून है। वापस कराना चाहते हैं। क्यों साहब, क्यों आप पॉइंट टू पॉइंट बातचीत नहीं करना चाहते? आपको वही बता रहा हूं भाई साहब, एक चीज सुनिए, पॉइंट टू पॉइंट बातचीत तब होगी ना जब ये कानून रद्द करेंगे, क्योंकि कानून आप देख लीजिए, कानून को रद्द करने के बाद बातचीत क्या होगी जसवीर जी? कैसी बात कर रहे हैं आप? कानून को रद्द करने के बाद उस पर बातचीत करके क्या होगा? मेरे को एक चीज बता दीजिए, इनको कानून को रद्द करके उस पर बातचीत हो सकती है क्या? करने से भी क्या होगा जी? ये तो मैं तो ये पूछ रहा हूं कि उस कानून के जो बिंदु हैं, उस बिंदु पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन क्यों नहीं चाहते किसान? आप ये बताइए जी, हमने तो पहले भी रखी थी, हमें तो ये आज तक राजनीतिक लॉलीपॉप देके भेज रहे हैं शुरू से ही। हमने तो पहले भी कहा, जब हमें पता चल गया भी ये अपनी वही कोई ना कोई राजनीतिक जसवीर दास जी, किसान हम शरीफ जसवीर हैं, दास जी, भोले वाले हैं हम। जसवीर हमें जी, इनकी राजनीति जसवीर को जी, क्या अगर कहते आप होते हैं ना, अतीत को लेकर बिल्लियों का के पता नहीं चलेगा। वर्तमान और भविष्य हम को इसलिए गढ़ने कह की रहे हैं भी कोशिश आप नए करेंगे, सिरे से बना लो, हम तब मना तो नहीं कर अगले रहे। दौर की बैठक आप के लिए भी उसको नहीं जाना कैंसिल चाहिए। करके नए आपको सिरे से कह ले देना आओ। चाहिए कि सरकार तो हर बार इनको लॉलीपॉप ही कैंसिल दे रही करने में क्या है, है? हर बार ऐसी बात बातचीत जो बेनतीजा करनी ही रह है, रही क्या है, ऐसी तो फिर दिक्कत आ नवे रही दौर की है? बैठक क्यों की जाए, है ना? साकेत तो जी, फिर आप अतीत को लेकर के आप फिर बातचीत के लिए मना कर दीजिए आप लोग। कोई बात नहीं, हम 3 साल 24 तक देखिए साकेत हो क्या रहा है, मेरे देश के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा न्याय ये हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने सर पे हरा कपड़ा बांध के बैठ जाता है चैनल पे ये कहते हुए कि मैं किसान नेता हूं। नहीं, जब भारतीय किसान यूनियन 2019 आपका अपने मांग पत्र के अंदर इतनी किसानों की सुधारों की बात कर रही है, तब जसवीर जी जैसे लोग जी, ये कमेंट तो खैर जब हम भारतीय एक्सेप्ट नहीं किसान करेंगे, यूनियन लेकिन एक सेकंड खुले जरा आम कांग्रेस अमरदीप बराड़ साहब, चुनाव में अमरदीप तब बराड़ जसवीर कहाँ साहब, थे? एक सेकंड अत्रे जी, अमरदीप बराड़ साहब, आप काला कानून शोर मचा रहे हैं। आप मुझे कुछ तथ्य दीजिए कि ये काला कानून क्यों है, बताइए मुझे, कुछ पॉइंट्स दीजिए। क्या पॉइंट चाहिए जी आपको, जब सारा देश सब लोग अरे आप बताइए ना साहब, आपने स्टडी किया होगा ना कि ये काला कानून क्यों है, आपने पढ़ा होगा ना अमरदीप जी। अरे कैसे खत्म हो जाएंगे, मंडियों का जिक्र ही नहीं है इसमें, इन 3 कृषि कानूनों में कहीं मंडी का जिक्र नहीं है, कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं आप? ज्यादा का रेट बाहर मिलेगा तो लोग बेचेंगे, बाहर तो मंडियों में कौन बेचेगा? अगर वो बाहर उनको ज्यादा रेट में मिल रही है तो आपको तकलीफ है क्या इससे? मंडियां खत्म यही तो होगी समस्या है। अगर किसान बाहर को किसान को ज्यादा ज्यादा मिलेगा, पैसा मिल जाएगा तो आपको क्या तकलीफ है? पैसा देगा जब तक व्यापारी का फायदा है। तो ये तो वही हो गया ना कि मेरी चाची को अगर मुंह होता तो मैं उसको चाचा कहता। नहीं, ये चाचू चूचा कोई बात नहीं है आपकी। जो चीज है ही नहीं, जो चीज है नहीं, आप उस पर तमाशा कर रहे हैं, आप उस पर हंगामा कर रहे हैं। पास कहने सुनने को कुछ नहीं है, केवल झूठ और झूठ। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बता नहीं सकते इन कानूनों में क्या गलत है, किसान नेता नहीं बता रहे तो अपने आप को किसान नेता कह रहे हैं क्या गलत है। और जब यही कानून पंजाब में लागू है 2007 में, वहां पे चल रहा है, कारण क्या है कि मोदी जी ने देश की जसवीर दास जी, जसवीर विरोध करना, एक्चुअली किसान को बहाना है। जसवीर जी, ठीक है, अत्रे साहब एक सेकंड, बराड़ जी एक सेकंड, जसवीर जी क्या आप कुछ पॉइंट्स रखना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम में, कि जो कुछ पॉइंट्स रखिए और हमें बताइए जसवीर जी कि क्यों ये कृषि कानून काले कानून हैं, क्यों?
पहले नंबर तो आपको एपीएमसी वाला बता दिया जी। दूसरा नंबर आज ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मंडियों से बाहर आप जाके बेच सकते हैं। जब हमारा आड़तिया, आज हम आड़तिया के पास जाते हैं, आड़तिया हमें चाहे रात के 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, जब हमें जरूरत है वो देता है। जब हम प्राइवेट में बेचेंगे, जब आड़तिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मैं एक सेकंड ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, एक सेकंड मैं टोक रहा हूं, अत्रे जी से रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज मैं कहना चाहता हूं जसबीर दास जी। जसबीर दास जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं जसबीर दास जी। पूरा नहीं हुआ, जसबीर जी सुनिए, यही दाम देंगे। जसबीर जी सुनिए, आप किसान हैं, आपने फसल की पैदावार की, आपको अगर मंडी में बेचना है तो आप मंडी में बेचिए, बाहर बेचना है बाहर बेचिए। कोई गन पॉइंट पर आपको थोड़ी कहेगा जसबीर जी कि आप बाहर बेचिए। अगर आपको मंडी में ही बेचना है तो आप मंडी में बेचिए ना साहब। भाई साहब, जब आड़तिया ही नहीं रहेगा मंडी में किसको बेचेंगे साहब? आप तो कहां की बात कर रहे हैं, कहां की बात कर रहे हैं आप जसबीर जी? मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में अगर आप पैदावार कर रहे हैं, सोचिए पहले तो। प्रवीण अत्रे जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है साकेत, जवाब तो लगभग आप ही ने दे दिया कि जब सरकार ने केवल एक नई व्यवस्था दी है, पुरानी व्यवस्था एज इट इज चल रही है। ये सरकार बार बार स्पष्ट कर चुकी है, किसान भाई चाहे तो मंडी में उपज बेचें और चाहे तो अगर बाहर अच्छा दाम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है तो बाहर बेच दें। किसी को कोई वो ऐतराज नहीं और कोई रोक नहीं है। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान भाई चाहे तो पुरानी व्यवस्था पे खेती करते रहे जैसे कर रहे हैं, और अगर कोई अच्छे रेट पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, इसमें भी उनकी इच्छा है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे जसबीर जी कह रहे हैं कि आड़तिया खत्म हो जाएगा, अब मेरा सवाल फिर भैया जसबीर जी, मुझे याद है 2013 के अंदर दीपेंद्र हुड्डा पार्लियामेंट के अंदर यही बात बोल रहे थे, और वो तो पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि आड़तिया ब्याज पे पैसा देता है, किसानों को लूटता है, बिचौलिए किसानों के साथ ठगी करते हैं। उस वक्त तो ये बातें हो रही थी, और आज आप उसके उलट यहाँ पे भाषा बोल रहे हो। मेरा केवल इतना कहना है जसबीर जी, अगर आप सच्चे किसान नेता है और किसान का हित चाहते हैं, इन कानूनों का समर्थन कीजिए। आप विरोध करके केवल राजनीतिक आकाओं के कहने पे, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक जहां पे आपको लगता है कि इससे किसान भाइयों को कोई नुकसान हो सकेगा, आप वो कोई बिंदु नहीं बता पा रहे हैं। और मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि देश के जितने बड़े किसान नेता हुए, चाहे चौधरी चरण सिंह हुए हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हुए हैं, चौधरी लगातार इन बातों के लिए संघर्ष करते रहे, लगातार ये बात कहते रहे कि किसान को आजादी मिलनी चाहिए, अपनी फसल अपने दाम पे कहीं भी बेच सके। और जब सरकार ने वो कृषि सुधार कर दिए तो आप उसके मुखालफत में आगे खड़े हो गए। वो इसलिए खड़े हो गए क्योंकि कुछ राजनीतिक ताकतें, चाहे वामपंथी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो दिल्ली के अंदर बाकायदा एक कानून लागू भी कर चुकी है, विरोध में आगे खड़े। तो ये वही लोग हैं जसबीर जी जो शाहीन बाग के अंदर इसी तरह से आज किसानों को डरा रहे हैं। एक बात बताइए, जो राजनीतिक बातों की बात कर रहे हो ना, जसबीर जी कांग्रेस को तो हमने खत्म कर दिया। अगर कांग्रेस आपने खत्म कर दिया तो यहाँ लोग जो कह रहे हो वो कैसे कांग्रेस से आ जाएंगे? ठीक है जसबीर जी। अत्रे साहब, तो क्या सरकार के पास कोई और वे आउट है? देखिए ऐसा है साकेत, एक बात तो हमें समझनी चाहिए, किसी भी समस्या का, किसी भी मुद्दे का हल संवाद से निकलता है, वे आउट संवाद होता है। देखिए इसका सरकार बड़प्पन क्यों नहीं दिखा रही साहब? बड़प्पन दिखा करके कर दीजिए ना। किसान भाई लगातार मौत हो रही है उनकी, ठंड में वो, बारिश में वो सरहद पर डटे हुए हैं। निकलता है मुद्दे से निकलता है। देखिए साकेत, एक तो बात समझ लीजिए, कहावत है बहुत मशहूर, सच जब तक अपने जूते पहनता है, झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। यही काम शाहीन बाग में हुआ था सीएए के दौरान, झूठ बोला गया था। यही काम यहाँ पे हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है। लेकिन दिक्कत हमेशा सच है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। जहां तक किसान भाइयों की बात है, हमें बड़ा दुख है अगर एक किसान भाई को भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है, उसके लिए हमारे दिल के अंदर संवेदना है। लेकिन झूठ बोल के बरगला के किसान भाइयों को किसने बिठाया इस सर्द मौसम? आपको याद होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का वो बयान, पंजाब के किसान भाइयों की मदद के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे वहां पे।
ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस ठंड में बैठने के लिए कर रहे हो आप। अरे भाई उनका जीवन अगर जाता है अरे तो वो पाप भगवान कांग्रेस के सर है, भगवान को जान देनी पाप है। का फल क्या भुगतना बोलोगे होगा। वहां पर जाकर? आप भोले वाले क्या किसान बोलोगे भाइयों को वहां डरा पर डरा के जाकर? उनको आपने सर्द मौसम के अंदर दिखा किसानों दिया। को- सच्चाई जो है वो आप किसान भाइयों को बताते नहीं। क्या पंजाब के अंदर तो वामपंथियों ने धर्म की आड़ में किसान भाइयों को बहकाया। चलिए एक एक करके जरा सुनिए बराड़ साहब, एक एक करके बराड़ साहब, एक एक करके लेकिन बराड़ मैं ये साहब। कह रहा हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस चाहे राहुल गांधी की बात नहीं, करें नहीं। चाहे हुड्डा साहब की बात करें, देखिए एक और चीज है, अत्रे जी। हुड्डा साहब कुछ दिन पहले नहीं। कह रहे थे कि साहब तीनों कानूनों के अंदर संशोधन होना चाहिए। आज अत्रे हुड्डा जी। साहब का बयान बदल गया, आज हुड्डा साहब भी ये कहने लगे राहुल गांधी जी की तरह के साहब इनको तो रिपील करो। मुझे समझना ये है कि अत्रे ये जी। जो पलटू लोग हैं जो अपनी बातों से पलट जाते नहीं, हैं, अत्रे जी, 2010 ठीक है, में छोड़िए। इन सुधारों की हम मांग छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए कांग्रेस को। ठीक है अमरदीप जी, एक सेकंड होल्ड अरे आप कीजिए। हुड्डा साहब से अमरदीप जी, पूछिए, एक सेकंड होल्ड 2010 के कीजिए। अंदर प्रवीण अत्रे सिफारिश जी, की मेरा थी, सवाल आपसे सुधारों ये की किया नहीं। मेरा सवाल आपसे बस इतना है कि सरकार और सरकार के जो तमाम आला मंत्री हैं जो इस पूरे मामले में सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं, वो आखिर बढ़प्पन दिखा करके इन 3 कृषि कानूनों को रद्द क्यों नहीं कर देते? उसके बाद देखिए ऐसा है, किसानों की तरफ से एक समिति बना लीजिए। समिति बनाना तो आप लोग भी चाहते थे, समिति बना लीजिए, सजेशंस ले लीजिए, उसके बाद एक कानून बना लीजिए जो इन किसानों को भी लगे कि ये हमारे हित में है। मैं उम्मीद करूंगा मेरा जवाब जरूर सुनेंगे और इन भाइयों को भी कहेंगे। देखिए साकेत, बार बार एक बात किसान नेता ही बोलते थे कि देश के अंदर 507 किसान संगठन है और हम भी मानते हैं 507 किसान, और अब ये किसान नेता ये कहते हैं कि साहब 40 संगठन दिल्ली बॉर्डर के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं इन कानूनों के विरोध में। तो जो 467 संगठन इन कानूनों के पक्ष में हैं, उनकी आवाज कौन सुनेगा? ये कानून संसदीय प्रक्रिया के अंदर, लोकतंत्र प्रणाली के अंदर बाकायदा लोकसभा के अंदर पास हुए, राज्यसभा के अंदर पास हुए, और जिन मेंबर पार्लियामेंट ने इन कानूनों के पक्ष में मतदान किया, देश की जनता ने उनको 70% मत देके भेजा है। इसीलिए भेजा है कि आप हमारे लिए कानून बनाएं। जो किसान संगठन, किसान इन कानूनों के पक्ष में, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। लेकिन देखिए लोकतंत्र के अपहरण की कोशिश कैसे हो रही है। प्रवीण अत्रे जी, कुछ लोग आके बैठ जसवीर जाते दास हैं। जी ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा के 2 संगठन तो बता दीजिए जो इस कानून के पक्ष में हो। जी, अब मैं किसान संगठनों के नाम आपको बताता हूं। मैंने आपके प्रोग्राम में एक बार पहले भी बताया था, आपको याद होगा, हिंद किसान मजदूर संघ जिसने बाकायदा मुजफ्फरनगर और मेरठ के अंदर बहुत बड़ी रैली निकाली, श्वेतकारी संगठन, शरद जोशी जी जो देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है, वो जो लगातार इन्हीं सुधारों के लिए संघर्ष करते रहे थे, मैंने उनका भी जिक्र किया था। हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रगतिशील किसान संघ, हरियाणा प्रदेश के अंदर 75,000 किसान प्रगतिशील किसान है। चलिए, लगातार ये बात बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल यही है कि अगर बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकलेगा तो समाधान का फिर और रास्ता क्या होगा? इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।